नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मणिपुर से लौटे इंडिया प्रतिनिधि मंडल के सांसद। मणिपुर का दौरा कर दिल्ली लौटा है इंडिया के 21 सांसद। सभी सांसदों ने मणिपुर के गवर्नर से मुलाकात की। दिल्ली लौटने के बाद विपक्षी सांसदों ने कहा है एनडीए और पीएम मोदी को जमीनी हकीकत जानने के लिए मणिपुर जाना चाहिए। शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो मणिपुर से लौटा है इंडिया का प्रतिनिधि मंडल। तो मणिपुर की स्थिति देखने के बाद वापस लौटते ही ये सलाह नसीहत दी है एनडीए को कि एनडीए को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर वहां का हाल देखना चाहिए। सभी सांसदों ने मणिपुर के गवर्नर से भी मुलाकात की है। तो दिल्ली लौटने के बाद विपक्षी सांसदों का कहना है कि एनडीए और पीएम मोदी को जमीनी हकीकत जानने के लिए मणिपुर जाना चाहिए। तो शांति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो लगातार विपक्ष का ये महागठबंधन आईएनडीआईए इंडिया का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मणिपुर पहुंचा था और वापस लौटने के बाद एनडीए को नसीहत भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के 103वें एपिसोड में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ आई है, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से परेशानी हो रही है। सभी से मिलकर आपदा का सामना करने की अपील भी उन्होंने की है। तो सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। हमारे पर्व परंपरा हमें गतिशील बनाते हैं। सावन का कई मायनों में महत्व है। सावन हरियाली का प्रतीक है। काशी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये बड़ी बातें कुछ हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की। साथ ही प्रधानमंत्री जिक्र करते भी नजर आए कि पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। आज धरोहरों को संजोया जा रहा है। अमेरिका के 2 लोग अमरनाथ यात्रा पर आए। सांस्कृतिक जन जागरण से रोजगार भी मिल रहा है। उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोडभाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ावल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं, पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है। लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फोना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का ये उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं।
कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात कर राजधानी दिल्ली के नांगलोई में ताजिया जुलूस के दौरान हुए पत्थरबाजी के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन नांगोलियाई थाने के सामने स्थानीय लोगों ने किया है। दिल्ली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब की 451 क्वार्टर बोतलें बरामद की हैं। अवैध शराब के साथ पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। ये पूरा मामला दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले का बताया जा रहा है। दिल्ली की यमुना नदी पिछले कई दिनों से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नदी में 3 लड़कों के डूबने की खबर सामने आई है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक बच्चों का पता नहीं चल सका है। दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव अधिकारी रणबीर सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की चेकिंग को लेकर शिकायत की है। दरअसल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के 11 एसडीएम से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जानकारी मांगी थी, लेकिन मांगी गई जानकारी को एसडीएम ने नजरअंदाज कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर एसडीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं कांग्रेस के युवा नेता सफी रहमान ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की और 2024 लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और इस वक्त आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं और सफ़ीर रहमान से खास बातचीत। धन्यवाद आपके चैनल जो आप यहाँ आए मेरे पास। और देखिए, मैंने पहले भी कहा, देखिए कुछ आप जैसे कुछ पत्रकार है जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को बचाए रखा है। नहीं तो गोदी मीडिया का तो ये हाल हो गया है कि मोदी जी की भक्ति में बिल्कुल नस्पकता, बिल्कुल इस तरीके से मतलब रात दिन गोदी मीडिया का ये हाल हो गया कि मोदी जी। बल्कि ग्राउंड लेवल की सच्चाई ये है आज की कि कांग्रेस और विपक्ष इंडिया सत्ता में आ रही है 2024 में। और मैं आपको इसी बता दूँ, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को यही तो पसंद नहीं है, पूरे भाजपा को ये पसंद नहीं है और असल में गोदी मीडिया को भी ये पसंद नहीं है कि कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, एक आप समझिए, जो इंडिया की बात रही ना, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है। आप आज भी देखें संसद में तो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे कांग्रेस है। तो सारे जो विपक्ष के नेता है कहीं ना कहीं सपोर्ट में हैं। और आप आरजेडी ले लीजिए, जेडीयू ले लीजिए, तो सभी लोग एक तरीके से टाइम जैसे जैसे करीब आएगा, आप सुन लीजिए। अब मैं एक बात तो इनको क्या कहा जा सकता है इनके लिए, देखिए कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन से इंडिया को जोड़ दिया, इन्होंने तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ दिया इंडिया को। तो समझिए इनके अंदर असल में देशभक्ति नहीं है। असल में देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने असल में सिर्फ विपक्ष का नहीं, आपने विपक्ष वाले इंडिया को नहीं ये करा, आपने असल में इंडिया को ये करा है। और मैं आपको कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने इस शब्द को लेकर के, क्यों प्रधानमंत्री आप, अगर कोई छूट पड़ती है नेता अगर इस तरीके की बातें कर लिया होता तो शायद थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जाता। पर आप एक ऐसे सीट पे बैठे हुए हैं, एक ऐसे गद्दी पे बैठे हुए हैं जो पूरे देश के गरमा है, आप उसको मतलब कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। चलिए अब आते हैं मणिपुर की घटना पर। मणिपुर की घटना पर क्या कहेंगे आप, क्या पूरे समीकरण को किस तरीके से देखें? देखिए, मणिपुर का घटना बेहद दुखद है। मैं क्योंकि यहाँ पे अगर राजनीति से हट कर के भी मैं बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे जो लोग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और आपने देखा कि वो वीडियो हर कोई देखे। 78 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, गृह मंत्री जी 4 दिन तक वहाँ पे दौड़ा होता है उनका, पास में दौड़ा होता है उनका, और मणिपुर की उनके हालात से बेखबर रहते हैं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका घूमते हैं। मुझे तो बहुत मतलब
शर्मिंदगी हो रही है कि ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री 78 दिन तक चुप कैसे थे। जब ये वीडियो आया, आप देखिए उस वीडियो जो आपने न्यूड वीडियो देखा होगा, सोचिए उसको देख करके किसका मतलब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका सीना ना पसीजा होगा। नमस्कार।